सीटेट दिसंबर 2022-23 की ऑनलाइन परीक्षाएं रनिंग में हैं। कई शिफ्टों के ऑनलाइन पेपर हो चुके हैं, जिस पर सोशल मीडिया साइट्स पर कई उसके स्मृति आधारित प्रश्न भी वायरल हो रहे हैं। आप लोग के भी लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं और अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करूंगा, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी तक लगभग 4 शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं। आप लोग के भी लगातार कमेंट आ रहे हैं कि पेपर का पैटर्न बताइए, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो क्लियर शब्दों में मैं बता रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है। जो पिछली बार का शिफ्ट का पेपर चल रहा था उसी टाइप से पेपर आ रहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर, यूट्यूब पर ऐसे आप हजारों की संख्या में वीडियो देख चुके होंगे अब तक कि ये पेपर में आ रहा है, ये पेपर में आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टेंशन बढ़ाने के लिए होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एकाध नए प्रश्न आपको दिखा करके बस उसी को हाईलाइट किया जा रहा है कि पेपर का पैटर्न बदल गया, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, इस पर आप लोग फोकस करिए। आप इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि 150 में से अगर 3 से 4 प्रश्न नए दिख भी गए तो मैं 145 प्रश्न जो कि पहले मैं तैयारी कर रहा था उसको छोड़ कर अब मैं नए पैटर्न नए पेपर पर क्यों जाऊं, मैं नए प्रश्न को क्यों तैयार करूं। ये समय ऐसा है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा और अगर इस समय आप नए चीज़ों को पढ़ने पर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए नई हैं और कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर जब आप फोकस करेंगे तो थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। इससे आपको अंतिम समय में ये फीलिंग आएगा कि मैंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इससे बेहतर ये है कि मैं 3 से 4 नंबर के जो भी एक आध नए प्रश्न दिख रहे हैं उसके चक्कर में क्यों पढ़ूं। 145 नंबर का जो मैं पहले से तैयारी कर रहा था उसी पर फोकस करूं। 145 में से अगर मेरे 120 प्लस भी आ जाते हैं तो मेरे लिए मोर देन सफिशियंट होगा। क्या जरूरत है कि 150 में से 150 लाने की, इस वजह से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पर फोकस करिए। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं एक तरीके से लिए गए हैं। हूबहू मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट वहीं आ गए हैं, लेकिन हाँ इंस्पायर्ड जरूर आपको लगेंगे। हो सकता है आपके शब्दावली बदल दिए जाए, लेकिन पूरा का पूरा पैटर्न वही है जो कि दिसंबर 2021 में पूछा गया था। एक आध नए प्रश्न केवल दिख रहे हैं जिसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया साइट्स पर हो हल्ला मचा हुआ है कि ये नया प्रश्न आ गया, ये नया प्रश्न आ गया। अरे 150 प्रश्नों में से एक आध नया प्रश्न तो आएगा ही आएगा। अब उसको लेकर के आप नए प्रश्न के पीछे थोड़ी बैठ जाएंगे कि नया अब एनसीईआरटी का पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे। ये समय नया चीज पढ़ने का नहीं है। जो चीज आपने पढ़ लिया है उसको समराइज करिए, उसको अब फाइनलाइज करने की जरूरत है। अब आपके पास 1 महीना लगभग है, पूरा पेपर अभी चलने वाला है। 1 महीने से भी कम समय रह गया है क्योंकि 7 फरवरी को अंतिम शिफ्ट का पेपर होने वाला है। तो अब इस 1 महीने में जिसका अंतिम समय में पेपर है वो क्या आप नया चीज लेकर के बैठेंगे? क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हैं? जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसी को एक तरीके से पूरा फाइनलाइज करिए। जो चीज मेरी मजबूती है मैं उसी पर तो फोकस करूंगा। अब नया चीज पढ़ करके नया टेंशन थोड़ी मोल लूंगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, वहीं आपकी बेड़ा पार लगाएगा। वो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने देख लिया तो वो मोर देन सफिशिएंट है, आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे कमेंट के माध्यम से मेरे पास आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर देख करके मैं गया था और मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, या फिर ये सभी चीज़ें मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर ही रामबाण होता है सीटेट की परीक्षा में। नया चीज़ पढ़ने जाएंगे और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक आध नंबर के लिए आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। यूट्यूब पर 50 ऐसे हजारों की संख्या में वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो कि ये बता रहे हैं कि ये नए पेपर में आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है। आप क्यों उस सब के चक्कर में पड़े हुए हैं? प्रीवियस ईयर पेपर मोर देन सफिशिएंट है आपको एक बेहतर स्कोर दिलाने के लिए सीटेट की परीक्षा में। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।